हेलो स्टूडेंट्स, साइंस विजन क्लासेस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। साइंस विजन क्लासेस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड है और बोर्ड एग्जाम और जेई के हिसाब से जो क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है पहले उनको फर्स्ट फेज में सॉल्व किया जा रहा है। ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो अभी हमारे पास इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का एक क्वेश्चन है, पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है और फिर उसके पीछे के अप्रोच को हम लोग सीखेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ tan 1/4 साइन इनवर्स √63/8 कितने के इक्वल होगा। और हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा √7 - 1, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा 1/√7, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा 1/2√2 और नेक्स्ट ऑप्शन है 2√2 - 1। चूंकि इनवर्स ट्रिगो का ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे जेई मेंस 2021 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा आप सब लोग, तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम के अंदर दे रखा है इस तरह से, देखिएगा। देखिएगा, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास है tan 1/4 साइन इनवर्स √63/8, ये हमारे पास दे रखा है। क्या करें अब इसके बाद? तो इसके बाद हम लोग कर ये सकते हैं कि या तो हम पूरे को थीटा मान लें। पूरे को थीटा मानेंगे तो हमारे पास ये पूरा वैल्यू tan थीटा आ जाएगा, अगर पूरे को थीटा मानते हैं तो। और अगर हम साइन इनवर्स को थीटा मानते हैं तो ये हमारे पास tan θ/4 आएगा। tan थीटा अगर रहता है तो उसको निकालना थोड़ा आसान पड़ता है एज कंपेयर टू tan θ/4 में। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पूरे एंगल को हम लोग क्या कर लेते हैं, थीटा एज्यूम कर लेते हैं। तो थीटा एज्यूम करते हैं हम लोग। तो लेट थीटा इज इक्वल टू 1/4 साइन इनवर्स √63/8। यहां से 4 को इस साइड भेज देंगे, साइन को इस तरफ ले आएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन 4 थीटा √63/8। अब देखो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन गया, तो ये वैल्यू हमारे पास बन गया tan थीटा। और अगर हम थोड़ा आपको याद कराएं तो देखिए, आपको इन सब वैल्यू को याद रखना चाहिए। क्योंकि आप अब रिवीजन बैच में हो, मतलब आप रिवीजन कर रहे हो क्वेश्चंस के, तो आपको ये सब चीजें दिमाग में पहले से होनी चाहिए। tan थीटा की वैल्यू 1 - cos 2 थीटा अपॉन 1 + cos 2 थीटा से निकाली जा सकती है ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके। अगर कहीं पर आपको tan θ/2 निकालना पड़ जाए तो आपको ये यूज करना चाहिए 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इतना ही आ जाएगा। ऐसे देखो 1 - cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, 1 - cos 2 थीटा हमारे पास आ जाएगा 2 sin स्क्वायर θ/2। और ये 1 + cos थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 cos स्क्वायर θ/θ। सॉरी, ये थीटा में आएगा, θ/2 में नहीं आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा और ये हमारे पास आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये रहेगा रूट में कैंसिल आउट होकर के ये हमें कितना दे देगा, tan थीटा। सिमिलर मैनर में ये हमें सॉल्व आउट होकर के क्या दे देगा, tan θ/2 दे देगा। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? ठीक है, तो चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यानी हम हमारा प्राइम फोकस है कि हम लोग किसी भी तरह से क्या कैलकुलेट कर ले, cos 2 थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर ले किसी भी तरह से। तो देखिएगा कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास साइन 4 थीटा है। हमने पहले भी कहा है कि हम लोग अभी बहुत एकदम आराम से, बहुत नॉमिनल स्पीड पे पढ़ाएंगे। आप आराम से देखो किस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन को सोच रहे हैं, समझने का कोशिश करो। ठीक है, चलिए। तो साइन 4 थीटा से हम लोगों को निकालना है cos 2 थीटा। तो किस तरह से निकालेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, एक ट्राइंगल एज्यूम कर लेते हैं, बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 थीटा है, तो साइन 4 थीटा की वैल्यू यहां से अगर देखते हैं तो परपेंडिकुलर दैट इज √63 और हाइपोटेनस दैट इज 8। और यहां से अगर हम लोग बेस की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी चाहें तो 8 का स्क्वायर दैट इज 64 और इसका स्क्वायर दैट इज 63, और ये सॉल्व आउट होकर के हमें 1 मिल जाएगा। तो यहां से हम लोग cos 4 थीटा की वैल्यू निकाल पाएंगे। cos 4 थीटा क्या हो जाएगा अपने पास, तो cos 4 थीटा हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस दैट इज 1/8।
तो ये हमारा cos 4 थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम लोग cos 2 थीटा आराम से निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, आप पढ़े होंगे ये सब फॉर्मूला, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर आप फॉर्मूला पढ़े होंगे 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इतने सारे फॉर्मूला cos 2 थीटा के होते हैं। अब ये देखना है कि आप इसमें से कौन सा अभी यूज कर सकते हो। तो आप अभी यूज कर सकते हो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को यूज कर सकते हैं। तो यहां से आराम से हाफ एंगल निकल जाएगा। अभी देख रहे हो हमें 4 थीटा नून है। चलिए तो निकालते हैं। तो क्या हम यूज कर सकते हैं इस चीज को? हाँ सर, cos 4 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। यहां से हम लोग 2 cos स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू ऐसा लिख दे 1 प्लस cos 4 थीटा हो जाएगा। वैल्यू प्लेस कर लेते हैं, 1 प्लस 1/8, तो ये हमारे पास 9/8 आ जाएगा। ये हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि थोड़ा बनाने में आसानी हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग छोटा कर रहे हैं, थोड़ा सा छोटा। देखिएगा थोड़ा सा इसको सिलेक्शन कर करके छोटा करना पड़ता है। ये हो गया हमारा सिलेक्शन। अब इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते ताकि हमारे पास स्पेस आ जाए। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर लिए। अब इस पे हम लोग आते हैं आगे। तो हमने 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल ली। तो हमें पता चल गया कि cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 9/16। यहाँ से हम लोग cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3/4। अब हमें ये पॉजिटिव वैल्यू लेनी है या नेगेटिव वैल्यू लेनी है? ये cos 2 थीटा की वैल्यू होगी। cos स्क्वायर 2 थीटा था ये, cos स्क्वायर 2 थीटा, cos 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/4। पॉजिटिव लेनी है नेगेटिव लेनी? तो आप देखो साइन 4 थीटा की वैल्यू रूट अंडर 63/8 है, जो कि पॉजिटिव में है। ये इसका मतलब है कि या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो cos निगेटिव में आ जाना चाहिए था, साइन फिर भी पॉजिटिव में रह जाता। लेकिन यहाँ 4 थीटा और यहाँ इसका एंगल आधा है, इसका मतलब ये वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस होने की वजह से हम लोग क्या करेंगे, ये पॉजिटिव वैल्यू ही इसकी हम लोग लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम लोग इसकी। ठीक है, तो आगे देखिए किस तरह से वापस इसको बनाते हैं। तो हमें तो cos थीटा आ गया, हमें तो वैल्यू चाहिए थी tan थीटा की, जो कि √1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 2 थीटा था। चलिए वैल्यू प्लेस करते हैं, 1 माइनस 3/4 अपॉन 1 प्लस 3/4। तो ये हमारे लिए 4 माइनस 3 दैट इज 1/4, और ये हमारे लिए 7/4, और ये रूट में रहेगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/√7। यानी हमारे पास tan थीटा की वैल्यू इतनी आई। और आपने थीटा कितने को मान रखा था? तो थीटा मान रखा था आपने 1/4 साइन इनवर्स √63/8 को। और तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 1/√7। मैं उम्मीद करूंगा कि सारे बच्चे इस जेईई मेंस के आए हुए प्रॉब्लम को वापस अपनी कॉपी में कैरी करेंगे एज अ इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू।